हुकूमत ये कहती है कि भाई हमें आलमी तौर पर दबाव है कि मदारस की जो फंडिंग हो रही होती है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, अकाउंट्स नहीं होते, उनकी कोई ऑडिट नहीं होती, तो वो फंडिंग कैसे हो रही होती है, कहाँ से हो रही होती है और ख़र्च अखराजात कैसे हो रहे होते हैं। FATF में ये मामला आया था और हुकूमत पाकिस्तान रियासत जो है, ज़ाहिर है उस वक़्त आलमी तौर पर दबाव था कि मदारस का हिसाब किताब जो है फंडिंग का ये बताया जाए, एक निज़ाम मुरतब किया जाए। बज़ाहिर FATF का ये था, लेकिन एक्चुअली जिस तरह मैंने पहले भी व्लॉग में बताया है, ये कोशिश है मदारस को कंट्रोल करने की, ये इस्लामी तालीमात को कन्वर्ट करने की कोशिश है दुनवी तालीमात में। हाँ, मदारस को ये तो हो सकता है कि भाई मदारस को आप कहें कि मदारस जो जो कंट्रोल उलमा कर रहे हैं उनके ही कंट्रोल में रहे, हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होगा, लेकिन हुकूमत तजवीज़ दे, उनको डिस्कस करे कि भाई आप जो दरस निज़ामी है, जो तालीम दी जा रही है, उसमें आप दुनवी तालीम को भी शामिल करें। ये तो माकूल तजवीज़ है, इसकी तो कोई भी मुखालफत नहीं करेगा। अगर कोई तालिब इल्म आलिम बनकर निकलता है और उसके साथ इंजीनियर बन कर निकलता है तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर कोई तालिब हाफिज होकर निकलता है, कारी होकर निकलता है, उसके साथ अगर साइंसदान बन के निकलता है, डॉक्टर बन के निकलता है, तो ये तो और भी अच्छी बात होगी। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है सीन जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं जिस तरह देख रहा हूँ चीज़ों को, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हुकूमत चाहती है कि मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जाए मदारस को।